तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस मैक्सिको। क्या है दोनों देशों के बीच का मामला? आखिर क्यों मैक्सिको ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया? क्या ये ट्रेड वॉर की शुरुआत है? क्या मैक्सिको और भारत के आपसी संबंध खराब चल रहे हैं? तो चलिए समझते हैं आखिर किस देश पर क्या फर्क पड़ेगा। क्या सच में भारत पर इससे कोई फर्क पड़ेगा? मैक्सिको और भारत दोनों ही तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। इकोनॉमिकली समझा जाए तो दोनों की जो जीडीपी रैंक है, मैक्सिको की जीडीपी रैंक 13th नंबर विद द जीडीपी ऑफ 1.85 ट्रिलियन डॉलर, जिसकी जीडीपी ग्रोथ रेट देखी जाए तो 1% है। वहीं भारत की अगर देखी जाए तो जो जीडीपी रैंक है, द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री विद द जीडीपी रेट ऑफ 6.6% विद जीडीपी ऑफ 4.13 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर दोनों देशों के इन्फ्लेशन रेट को देखा जाए तो भारत का इन्फ्लेशन रेट 0.71% है, तो वहीं मैक्सिको का 3.8% है। अगर आप बात करते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, कौन देश किसके लिए कितना एक्सपोर्ट करता है, तो देखिए भारत मैक्सिको के लिए एक्सपोर्ट करता है 5.73 बिलियन डॉलर्स ऑफ वैल्यू के गुड्स को, जिसमें सबसे ज्यादा जो पार्ट है, सबसे ज्यादा जो रेशियो है वो है ऑटो पार्ट्स वगैरह जो है और फार्मा। तो हो सकता है ऑटो पार्ट्स कंपनियों को या फार्मा कंपनियों को इससे थोड़ा नुकसान पहुंचे। वहीं मैक्सिको की बात की जाए तो मैक्सिको भारत के लिए एक्सपोर्ट करता है 3.01 बिलियन डॉलर्स ऑफ गुड्स। देखिए, जब दोनों देशों के बीच समानता की बात होती है तो फिर G20 सबसे आगे आता है, क्योंकि दोनों देश G20 के सदस्य हैं। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनएससी के मंच पर साथ में काम किया है। वहीं डेमोग्राफिकली समझा जाए तो भारत की जनसंख्या 145 करोड़ है, तो मैक्सिको की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है। अगर आप क्षेत्रफल को कंपेयर किया जाए तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, वहीं मैक्सिको का क्षेत्रफल 19.6 लाख वर्ग किलोमीटर। कहीं ना कहीं भारत का क्षेत्रफल 1.7 टाइम्स है, लेकिन जनसंख्या भी भारत की बहुत ज्यादा है। अगर इंडिया और मैक्सिको की करेंसी को आपस में कंपेयर किया जाए तो जो इंडियन रुपए है, मैक्सिको की करेंसी है पैसो। 1 पैसो जो होता है 5.02 रुपए के बराबर होता है, यानी सिंपल शब्दों में कहे तो 100 पैसो 502 रुपए के बराबर होते हैं। वहीं मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात की जाए तो जो मैक्सिको की रैंक है 32 से 34वीं रैंक है मिलिट्री स्ट्रेंथ में, तो भारत की रैंक चौथी है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने बजट का खर्च करता है डिफेंस पे। तो दोनों देशों के बीच के इस कंपैरिजन के आधार पर देखा जाए तो भारत कई मायनों में मैक्सिको से एक मजबूत देश है। अगर दोनों देशों के आपसी संबंध की बात की जाए तो 1950 से मैक्सिको और भारत एक दूसरे के पक्ष में रहे। दोनों का व्यवहार, दोनों देशों के कई समझौते हो रखे हैं, सांस्कृतिक समझौते भी हुए, दोनों के बीच एक अच्छा व्यवहार रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इतना कुछ ठीक होने के बावजूद क्यों मैक्सिको सरकार ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया? देखिए, भारत के नजरिए से देखा जाए तो मैक्सिको अमेरिका के काफी नजदीक है, क्योंकि अमेरिका ने जब भारत पर पहले से ही 50% टैरिफ लगा रखा है। हो सकता है मैक्सिको सरकार अमेरिका के दबाव में या अमेरिका को खुश करने के लिए अमेरिका के कहने पर ऐसा किया हो, क्योंकि अमेरिका जहां एक तरफ भारत से समझौते की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर प्रहार भी करता है, क्योंकि इस समय भारत एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जिससे कहीं ना कहीं अमेरिका तोड़ना चाहता है। लेकिन मैक्सिको के नजरिए से देखा जाए तो मैक्सिको सरकार का अलग ही कहना है कि ये हमने अपने घरेलू उत्पादों को, अपने घरेलू बाजारों को मजबूत करने के लिए किया है, क्योंकि महंगे टैरिफ होने से, जो बाहर की चीजें महंगी होने के कारण मैक्सिको के लोग घरेलू उत्पादों को ज्यादा खरीदेंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। खैर, इसका सटीक कारण क्या है ये तो डिप्लोमेट जाने, ये सब कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है।